हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम UK07 राइडर के बारे में। रिसेंट दिनों वो कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, मुझे उस पर पॉडकास्ट बनानी ही थी, बट जो कल की लाइव आई है उसके बाद तो पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई है। अगर आप मेरी वीडियो सुनते हो तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो मेंटल हेल्थ होती है, अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, तो वो मतलब ये नहीं होता कि हर एक बंदा ड्रामा कर। हाँ ठीक है, एज अ ऑडियंस आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, उसी तरीके से सवाल आए हैं तो सबके मन में भी आए हैं उस टाइम पर अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रूफ्स जो निकल कर आए थे वो उसके खुद के भी अगेंस्ट आ गए थे, एक पूरी कंट्रोवर्सी बिल्डअप हो गई थी। तो ऑब्वियसली ऑडियंस तो दो हिस्सों में बंटती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बंटती। बहुत सारे क्रिएटर्स भी बटे जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स ने क्वेश्चंस भी उठाए कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। उसके बाद जो सीन हुआ उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगी सेंसलेस हैं कि आप किसी के ऐसी सिचुएशन के बाद भी ऐसा मजाक कैसे बना रहे हो, किसी को कैसे आप ये सब कुछ बोल रहे हो। मैं बात कर रही हूँ वड़ा पाव गर्ल की, जिसका खुद कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक तो बेचारी इसका लेना देना ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मतलब सीधी रही है, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। भाई मतलब आप ये बोल कैसे रही हो और किस मुंह से बोल रही हो। मैं तो ये बोलूँगी व्यूज़ लेने का ये कौन सा तरीका है। ये हो गया जोगिंदर को काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं कि जोगिंदर बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, जोगिंदर गया हुआ है, रिस्पेक्ट है कि जोगिंदर उस टाइम पर जा रहा है, उस टाइम पर जो है वो उसके सपोर्ट में खड़ा है, बट कहीं ना कहीं उसका अपना बेनिफिट है कि वो वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर रहा है। बट जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि वो जा रहा है, वो खड़ा हुआ है, कम से कम वो बात कर रहा है, वो उसके साथ हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं। लेकिन उस टाइम पर अगर देखा जाए तो सिचुएशन वही है, जब हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया गया तो वो किसी और ने पहुंचाया। ठीक है, उस टाइम पे जोगिंदर नहीं था तो वो कैसे जाता, लेकिन कम से कम इंसानियत तो दिखा रहा है। इस टाइम पर मेन जो नीड है वो इंसानियत दिखाने की। आपके जितने भी क्वेश्चन है जो भी हैं आप वो बाद में के लिए रख लो, अभी इस टाइम पर किसी के लिए इतना ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार ये हादसा कर चुका है। और ये कहना है कि वो नाटक कर रहा है, उसने फॉर्चुनर क्यों ली, फॉर्चुनर से कम नुकसान होता है इसलिए इसने सब कुछ किया, वो देखना वो जिंदा, इस तरीके की लिटरली वो लाइव था। चलो एक होता ना कि एक वीडियो भी बनाई हुई आती है तो हम उसमें थोड़ा सा इधर उधर का तब भी अगर मगर नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो आप अगर मगर करते तो हम बोल देते कि शायद चलो हो सकता है भाई, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर हर तरीका होता है। लेकिन वो लाइव था, वो लाखों जितने भी लोग उसको देख रहे थे, हज़ारों लोग देख रहे थे, उसके सामने उसने 120 के ऊपर गाड़ी पहुंचाई है। आई थिंक वो 200 टच कर गया था, और उसने उसके बाद वो जो फोल्ड किया है गाड़ी को, वो गाड़ी की आप सिचुएशन अगर आप देखो तो वो कोई लेनी देनी थी ना, कहते ना कि जिसकी ज़िंदगी हो तो उसको फिर कोई नहीं चख सकता, तो वही वाला सीन है। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन छके। तो उस वजह से उसकी ज़िंदगी तो सेफ़ रही, उस चीज़ में, उस हादसे में सेफ़ तो रहा, लेकिन लोगों के अपनी अलग है कि सीट बेल्ट क्यों बांध के कर रहा था। मैंने आपको अगर परसों वाली मेरी पॉडकास्ट सुनी हो तो मैंने कहा है कि अगर आप जान भी दे दोगे ना अपनी, तो यहाँ पे लोग यही कहेंगे कि गला ऊपर से क्यों नहीं काटा, नीचे से काटा है, हम नहीं मानेंगे। ये वही सिचुएशन होगी उस बंदे के साथ। वो बंदा गलत सही, चलो जी उसके अगेंस्ट प्रूफ आया, उसमें वो गलत साबित हो रहा है, वो सब कुछ है, लेकिन इस वक्त जो उसने किया वो भी गलत है। आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे आप ऐसा होगा कि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच्चा है, जो भी सच्चाई है वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ये सब कुछ करो, लेकिन हकीकत यह है कि उसने किया है उस टाइम पर। तो कम से कम अभी हम फ़िलहाल ये सच क्या और झूठ क्या उस पर हम करने से बजाय हैं कि हम इंसानियत दिखा दें थोड़ी सी, हम ना उसके लिए जो है वो और गंदगी फैलाएं और करें। फ़िलहाल हम खामोश रह लें। ठीक है, हम उसको बिल्कुल क्लीन चिट ना दे दें कि भाई वो बिल्कुल ठीक है, उसने जो किया वो सही है, सब कुछ उसके साथ ही धोखा हुआ, लेकिन धोखा तो हुआ है ना कहीं धोखे में है, कुछ तो उसके साथ गलत हुआ। उसकी मेंटल हेल्थ, चाहे उसकी अपनी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है, लेकिन उस बंदे की इस टाइम पर मेंटल हेल्थ बहुत गंदे तरीके से ख़राब है। तो इस टाइम पे भी जो लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं या उसको मतलब अब भी उसके ऊपर ये शक जता रहे हैं कि इसने ऐसे क्यों किया, इसका तो मतलब था ही नहीं, इसको तो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना था, ये तो सिर्फ उसने सिंपैथी लेने के लिए किया है। लिटरली इतनी हाई स्पीड में अगर कोई अपना एक्सीडेंट कर रहा है तो वो सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए कर रहा है। सीरियसली सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए। उसको कौन सी ऐसी श्योरिटी इस गाड़ी ने लिख के दी थी कि तुम ये सब कर लो, तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। मतलब सीरियसली यार, यहाँ पर ये जो लोग ये सब बात कर रहे हैं ना, मेरे को वो नॉनसेंस से भी बड़े नॉनसेंस लग रहे हैं कि लिटरली ये चीज़ बनती नहीं। और उस पर वो जो बंदी है वड़ा पाव, उसकी अपनी कंट्रोवर्सी तो चली, वो अब बैठ गई है ना, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गई है कि कंट्रोवर्सी चल रही है। अब उसने क्या किया है, उस कंट्रोवर्सी के अंदर अपना पाँव रखने के लिए, यार तुम ठीक है, तुम्हें पाँव रखना है, तुम्हें उस पर बात करनी है, सोशल मीडिया है, आप किसी को रोक नहीं सकते कि तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करो, तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करो, लेकिन कम से कम थोड़ी इंसानियत तो दिखा दो। तुम जो है वो सबको, अगर तुम कंट्रोवर्सी करती हो और तुम्हारा सब कुछ लेना देना व्यूज़ से, तो तुम समझती हो यहाँ पर हर कोई जो है वो व्यूज़ के लिए बैठा हुआ है। उसको उस टाइम पर सीरियसली अगर आपको उस पर
दया नहीं आ रही या आपको लग रहा है कि भाई वो नौटंकी चौटंकी, लेकिन कम से कम इस टाइम पर खामोश रह लो। अगर आपके दिल में ये ख्यालात भी है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते इस टाइम पर, उसके लिए कुछ वर्ड्स अच्छे नहीं निकाल सकते हो, तो इस टाइम पर उस सिचुएशन में उसके लिए बुरे वर्ड्स भी यूज़ मत करो, क्योंकि वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है। वो क्या सोच सकते हो, लोगों का लिखना है कि लोगों का भी लिखना है। और काफ़ी सारे जो है मैं देख रही थी कि फॉर्च्यूनर लेके गया है, फॉर्च्यूनर में जो है वो हादसे कम होते हैं, फॉर्च्यूनर में जो बचने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेफ़ गाड़ी है, सीरियसली जितनी भी सेफ़ गाड़ी हो, अगर जिस स्पीड में वो बंदा गाड़ी चला रहा था और जिस स्पीड में उस गाड़ी को उसने मोड़ा है, मतलब हम किसी के मरने पर भी हम सवालात खड़े कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये ज़िंदा कैसे बच गया। मरता तो हम उसको पूरी सिंपैथी देते, ज़िंदा बच गया तो हम उसको सिंपैथी नहीं देंगे, क्योंकि ये सब ड्रामा कर रहा था और कंट्रोवर्सी के लिए कर रहा था और व्यूज़ के लिए कर रहा था। भाई ये व्यूज़ का खेल है बहुत गंदा, और लोगों का मानना है कि भाई इसको व्यूज़ वगैरह भी सही नहीं आ रहे थे, इस वजह से भी इसको जो है जो उसको फेम मिला था वो फेम उसका घट गया था। भाई होता है ये, यूट्यूब ऐसे ही तो नहीं बोला जाता ना कि ये लोगों के लिए बन जाता है ज़हनी मरीज़। अगर आपको एक व्यूज़ की आदत हो गई, एक फेम की आदत हो गई है, और जब आपका ये फेम गिरता है, जब ये आपका फेम कम होता है, तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि आप किस तरीके से उस सारी चीज़ों को हासिल करो। लेकिन ये उसके व्यूज़ हासिल करने का तरीका नहीं था। हाँ, जब तक वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जब तक वो अपनी चीज़ों को आके शेयर कर रहा था, वो सब कुछ को अगर लोग कंट्रोवर्सी बोल भी रहते तो चलो ठीक था, मान लिया। लेकिन इस चीज़ को कंट्रोवर्सी बोलना, ये मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। भाई एक इंसान अपने साथ बहुत गलत करने को जा रहा था, बहुत ज़्यादा गलत करने को जा रहा था, और ऑब्वियसली इस पर अभी भी केस वगैरह चलेंगे और अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में है। इवन अभी लास्ट अपडेट भी थी कि वो आईसीयू में ही है, उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, और उसकी जो बोन है, पेल्विस आई थिंक बोन का बोला है कि वो फ्रैक्चर हो गई है। ये कोई नॉर्मली बात नहीं है, ज़िंदगी भर की मजूरी लग सकती है उसको, वो ज़िंदगी भर के लिए डैमेज हो सकता है, उसको खुद को नहीं पता कि उसने क्या कर दी है अपने साथ। तो ये चीज़ें कहना कि ये अपने व्यूज़ के लिए कर रहा है, बहन ये सारी चीज़ें, और जो ये लिख रहे हैं ना, कम से कम यहाँ थोड़ी सी रख लो। ठीक है, आपको पूरा बोलने का हक है। जब तक वो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो आप बोल सकते थे कि वो व्यूज़ के लिए है, वो समझ में भी आता क्योंकि करते हैं। लेकिन ये चीज़ व्यूज़ के लिए, और कोई इस तरीके से लाइव आके, ये तो व्यूज़ के लिए कहानी नहीं है भाई। किसी मतलब उसको पता था कि मैं बच जाऊंगा तो मुझे व्यूज़ और लाइक मिल जाएंगे। और ये जो वड़ा पाव गर्ल है ना, इसने ये जो वीडियो बनाई, उसने तब वीडियो बनाई जब उसकी लाइव वीडियो वायरल हो गई, और उसने लाइव गाड़ी के अंदर, लाइव उसके अंदर इंस्टाग्राम पर उसने अपनी गाड़ी को जो है वो कहीं तो जो है वो दे मारा या कुछ भी करा उसने, उसकी गाड़ी उलट थी, और अभी तो पता भी नहीं था कि भाई वो बंदा है कैसा, ठीक भी है कि नहीं है। और उसने इतना इनसेंसिटिव उसी टाइम पर एक बयान, एक वीडियो बनाई और वो भेज दी। पागल तो नहीं हो गया? लाइव किसको बना रहा है? जिंदा बैठा है, फिर तेरा भाई कुछ प्रूफ ले आएगा और फिर जो है वो तू मतलब एक तरीके से एक्सपोज हो जाएगा सीरियसली। और कुछ लोगों का जो मतलब, ऐसे लोग सिर्फ ये अकेली नहीं थी, ऐसे और भी बहुत सारे लोग मुझे दिखे हैं। जब मैं कमेंट सेक्शन खंगाल रही थी सारी चीज़ों का, तो वहाँ पर और भी है कि ये तो राइडर है, इसको तो आदत है ये सारे स्टंट करने की, ये स्टंट था इसका, इसने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। और उसके बाद जब निकल कर आई कि वो वाकई सीरियस कंडीशन में है, उसको चोट लग गई, और उसको चोट लगी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो अगर इस तरीके से, चलो स्टंट भी कर रहा था, वो स्टंट कर रहा था, वो सब कुछ था, लेकिन उस स्टंट में उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। स्टंट में तो बिल्कुल ठीक ठाक होता ना भाई। लोगों को ये तक था कि भाई सीट बेल्ट बांध के तू कौन जाता है, मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा। एक वो कहते हैं ना कि कलयुग का दौर है, हमारे इधर कहा जाता है कि भाई ये नफसा नफसी का दौर है, और काफ़ी जगह पे कहा जाता है कि कलयुग का दौर है, कि यहाँ पर आपको मही नहीं पड़ी किसी के, मतलब आप इतने ज़्यादा सख्त दिल हो चुके हो, कोई इंसान आपके सामने ये सब कुछ कर रहा है, आप उस पर भी जो है वो कर रहे हो, नहीं सीट बेल्ट बन के जा रहा है, ड्रामे कर रहा है। ठीक है, कंट्रोवर्सी ड्रामे होते हैं, लोग निकले हैं मैं नहीं बोलती कि सब लोग इस वजह से हो गए, क्योंकि ऐसे लोग निकले हैं ना जो इस सब चीज़ों को भी ड्रामा दिखाते हैं, कंट्रोवर्सी बनाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा है और हम हर कोई किसी को इसी उसमें देखें। लोग इस बात पर कह रहे हैं ये सीट बेल्ट पहन के कर रहा था, ये सब कुछ, इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। सीरियसली यार, मतलब वो अपने मेंटल स्टेट पे नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हुई हुई। और हम उन सब चीज़ों के बाद जो रो रहे हैं, वो मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि सीट बेल्ट पहन के जा रहा है तो उसका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधा हुआ था, इस तरीके के कमेंट्स भी दिखे हैं मुझे, और मैं हैरत में जा रही हूँ क्योंकि दुनिया है, यहाँ पर आपको हर तरीके के मिलेंगे। तो बस यही था, बहुत ज़्यादा अजीब रहा है। आई होप उसकी सिचुएशन ठीक हो, वो जल्द से जल्द बंदा रिकवर कर जाए, और वो जल्द से जल्द जितना हो सके, मतलब ठीक है, अगर आपको उस पर डाउट है वो अलग बात है, आपको उस कंट्रोवर्सी में वो बंदा सही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि उसके माँ बाप ठीक हैं या उसकी बीवी ठीक है या जिस तरीके की उसकी
वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जहाँ पर उसकी बीवी को मारने का भी एलिगेशन है कि उसने अपनी बीवी पे हाथ भी उठाया है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। बट इंसानियत इस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। जब वो हो जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा, जब वो दुनिया को फेस करने के काबिल हो जाएगा, अपने सवाल हम खुल के सारे लोग रखेंगे। लेकिन इस टाइम पर अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें इस टाइम पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर उसको मतलब कम से कम उसकी उस सिचुएशन को तो बुरा बोलेंगे ना कि भाई वो उसकी कंट्रोवर्सी करने की नीयत थी, वो उसकी व्यूज़ वाली कहानी थी। व्यूज़ के लिए कोई अपनी ऐसी जान जोखिम में डालेगा? मतलब मैं थोड़ा सा हैरत में आ गई, क्योंकि व्यूज़ क्या इतने ज़रूरी हो चुके हैं कि आप ज़िंदगी को ऐसे कर लोगे। और जो ऐसा सोचता भी है व्यूज़ के लिए और इन सब के लिए, तो मुझे लगता है वो बेवकूफ़ है भाई। ऐसा सोचना भी आपको नहीं चाहिए। आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। उस पूरी कंट्रोवर्सी को मैं कवर अप करने वाली थी, मैं वीडियो बनाने ही वाली थी UK07 पर, बट कल ये हादसा हो गया, तो उसके बाद मैंने उस वीडियो को पोस्टपोन करके मैंने कहा मैं इस पर बात करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि उन सारी चीज़ों को कुरेदा जाए, जब होगा, जब थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर हम उस चीज़ पर पूरा बात करेंगे। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।